पूरे देश और दुनिया में बाबा धाम बहुत ही प्रसिद्ध है और ये कहा जाता है कि बाबा धाम में जल भरने से पहले आपको सुल्तानगंज में जल भरना पड़ेगा, जिसके बाद सुल्तानगंज जो बाबा की नगरी भी कही जाती है, यहाँ से कांवरिये जल भरकर बाबा के शिवलिंग पर और बाबा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। काफ़ी पवित्र और भक्तिमय ये माहौल है। जब से हमारी टीम और चुनावी टीम सुल्तानगंज पहुंची है, तमाम जगहों पर हम सिर्फ भक्ति ही देख रहे हैं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त हम सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ की प्रत्याशी नीलम देवी जी हैं, जो नगर परिषद भी हैं और ये अवार्ड विनर भी हैं। इन्होंने स्वच्छता अभियान में जो है पुरस्कार भी पाया है। तो चलिए, ये इस बार चुनावी मैदान में है और इसी चुनावी यात्रा के दौरान ये हमसे इनसे सवाल जवाब करेंगे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनकी दिनचर्या रहती है और किस तरह से ये चुनाव माहौल को समझती और परखती है। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका द एसडी न्यूज़ में। जी 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 नीलम जी, मुझे ये बताइए कि सबसे पहला सवाल मेरा आपका ये है, चुनाव का समय है, बस 2 दिन केवल बचे हैं आपके पास। कैसे तैयारी कर रही हैं? दिन की शुरुआत कैसे होती है? जब लोगों के बीच जाती हैं आप, तो लोग आपको क्या कहते हैं, क्या मांग रखते हैं आपके सामने? देखिए, जब हम जगते हैं सुबह 5 बजे से तो 6-7 बज जाता है पूजा पाठ करने में। पूजा करने के बाद निकल जाते हैं, क्योंकि दुर्गा पाठ शुरू है। निकल जाते हैं तो लगभग मेरे पास 150-200 या 100 आदमी से कम नहीं रहता है। तो जब क्षेत्र निकलते हैं तो डोर टू डोर घूरते हैं, घर घर में घूरते हैं, लेकिन उम्मीद लगता है कि सभी आदमी कहता है कि ना, अब की बार चिराग जी को ही सीएम बनाएंगे। ठीक, उसके बाद नीतीश का तो इनकार करता है आदमी, लेकिन चिराग जी को सभी आदमी चाहते हैं और हम भी चाह रहे हैं। हम भी धन्यवाद देते हैं चिराग जी को, हमको प्रत्याशी बनाने के लिए जो सोचें उसके लिए धन्यवाद है मेरे तरफ से। लेकिन जो आदमी को देखते हैं, सभी आदमी कहता है कि नहीं, नीलम जी आप नगर परिषद का सभापति हैं वर्तमान में और आप अच्छा काम किए हैं। स्वच्छता में दूसरा स्थान है, आपका अच्छा काम है और आप विधानसभा में आ जाएंगी तो अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन हम भी बोलते हैं कि जैसे हम नगर परिषद में काम किए हैं, 25 पार्षद के 25 वार्ड के जनता के लिए, उसी तरह से हम विधानसभा में ही यदि हम जीत जाएंगे बंगला छाप से, तो उसी तरह से हम विधानसभा के जनता के लिए काम करेंगे। अच्छा नीलम देवी, जिस तरह से स्वच्छता अभियान में आपको पुरस्कार मिला है, उसी तरह से क्या बिहार विधानसभा में जो आपके विपरीत के प्रत्याशी हैं उनको भी साफ कर दीजिएगा क्या? जी जी, जितने काम, जैसे कि 12 साल से जो नगर परिषद में काम रुका हुआ था, आप किसी कोई भी जनता से, मेरे नगर परिषद का जो जनता है उससे पूछ लीजिएगा या वार्ड पार्षद से पूछ लीजिएगा कि 12 साल से या कुछ दिन और 12 की, और हमको लगता है कि लगभग 20 वर्ष से जो काम नगर परिषद में नहीं हुआ था वह काम हम करवाएं और उसी तरह से हम विधानसभा के जनता का भी काम करेंगे। और कल भी बात हुई थी कि एक पोखर है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए हमको पुल बन जाए, पुलिया बन जाएगी तब हम आपको वोट देंगे। तो हम बोले कि हाँ, कहिएगा तो हम अपना पैसा से ही कल शुरू करवा देते हैं काम, लेकिन आप लोग चिराग जी को ही सीएम बनवाइए इस बार। अच्छा, इस बार जब आप चुनावी सभा कर रहे हैं, चिराग पासवान को आप याद कर रहे हैं, आपके अपने बड़े गार्जियन रामविलास जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, आप उनकी पार्टी के लीडर हैं, कितना मिस करते हैं उनको? क्या असर पड़ रहा है चुनावी इस वक्त भी? जी, हम तो बोलते हैं जनता को कि रामविलास जी अभी पासवान नहीं रहे, वो निधन हो गए हैं। उसके मनोबल और उनके मनोकामना पूर्ण के लिए हम जनता से वोटिंग करवाएंगे और जनता मेरा ही बोलते हैं कि हाँ, उनको हम सच्चे श्रद्धांजलि देंगे। नीलम जी, प्रमुख काम आप क्या रखी हैं? आपको जनता क्यों वोट दे? सुल्तानगंज की जनता आपको क्यों चुने? आपने क्या प्रमुख ऐसा रखा है कि सुल्तानगंज को, मैं जिस तरह से सफाई अभियान में पुरस्कार मैंने दिलवाई, उस तरह से सुल्तानगंज के लिए आप क्या खास करने चाहिए? जो दर्शक सुल्तानगंज के इस वक्त आपको देख रहे हैं वो आपको सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या काम करेंगे? जी,
हम काम करेंगे, हम मन में बैठा ले हैं, और हम नहीं, हमारा सभी बाल बच्चा का सिद्धांत है कि सुल्तानगंज में जो है यहाँ से सभी जगह से आदमी आते जाते हैं। श्रावणी मेला यहाँ लगता है, और श्रावणी मेला के लिए कुछ सोचा जाए, उतना जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा नहीं है सुल्तानगंज में, वह सुविधा दिलाने के लिए चाह रहे हैं। और मेरे शहर और मेरे जनता को जितने भी दिक्कत है, वह सभी जो समस्या है वह सभी समस्या को हम समाधान करें। जी 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 जी। साफ तौर पर सुल्तानगंज में हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी की प्रत्याशी नीलम जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जनता अगर इस बार सुल्तानगंज की उनको चुनकर लाती है तो जो भी समस्याएं सुल्तानगंज की हो रही हैं उनको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। हालांकि चुनावी टक्कर है और चुनावी मैदान में कई बड़े दिग्गज भी यहाँ पर हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या यहाँ से विजय पताका लहरा पाती है या फिर नहीं। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज, सुल्तानगंज। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।